कैसे हैं आप लोग। आप सभी को प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक मैं नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। नया वीडियो है क्या? हमने अभी तक टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंग की नंबर सिस्टम और आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने वाले ढेर सारे वीडियोज को अभी तक अपलोड किया है। आज आपके सामने लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, समय, दूरी और चाल। आज इस चैप्टर का आगाज हो रहा है। इस पर हम लोग कुछ बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग ख़त्म करने की ओर इसको अग्रसर होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सबसे पहले जानिए कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम का मतलब क्या होता है? तो टाइम का मतलब होता है समय। एकदम छोटी से छोटी जानकारी आपको हम देना चाहते हैं। हमको मेरा प्रपोज है कि आपको किसी भी प्रकार से जो चैप्टर हम चालू करें उसमें कोई परेशानी नहीं हो, इस तरह का मेरा उद्देश्य है। तो टाइम मीन्स समय होता है और जब हम इसको यूज करेंगे तो इसको लिखेंगे टी। डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। और दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? डी से डिनोट करेंगे। स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम लोग स्पीड मीन्स चाल या वेग। ऐसे वेलोसिटी मीन्स वेग होता है, तो चाल हम लोग इसको चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? चाल कहेंगे। और चाल को, स्पीड को हम लोग भी से डिनोट करेंगे। इतनी बातें हुई। ये तो हम लोग कैसे सिंबल के रूप में यूज करेंगे इसकी बातें। इसमें मेरे प्यारे दोस्त होता क्या है कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड होता क्या है? तो डिस्टेंस कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई पिंड या कोई वस्तु ए स्थान से बी स्थान तक चला जाए टी समय में, जब कोई वस्तु भी चाल से ए स्थान से बी स्थान तक टी समय में चला जाए, तो इसी के बीच की दूरी जो तय किया गया है ना, यहाँ से ए से जो बी बिंदु तक तो बीच की दूरी तय किया गया, उसी को क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अब दूरी कहने का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर हमने रिलेशन एक आपके लिए लाया है क्या कि यदि दूरी ज्ञात करना हो तो इस पर दो बातें याद रखना है। क्या यादें रखना है? पहली बातें आपको जानना है कि जब ए से बी तक की दूरी ज्ञात करना है तो हम ए से बी तक जाने के लिए मान लेते हैं कि 3 घंटा समय लेते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति जो है ए से बी तक जाने के लिए डी दूरी है और ए से बी तक जाने के लिए वो 4 घंटा का समय लेता है। इसका मतलब इन दोनों में से चाल किसका अधिक हुआ? तो आप जाहिर सा बात बताएंगे, बिल्कुल आप इस बात को बताएंगे कि ए से बी तक दूसरा व्यक्ति जो है पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब है कि इसको 4 आवर्स लगा, इसको 3 आवर्स लगा। आखिर समय लगा क्यों, इस पर चर्चा करना है। तो समय अधिक लगने का कारण है कि इस व्यक्ति के चाल की अपेक्षा, स्पीड की अपेक्षा कम होगा, तब ना। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या चर्चा निकल के आई कि जो समय होता है, जब समय कम लगेगा तो चाल उसकी अधिक होगी, और जब चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगी। इसका मतलब हुआ कि टाइम का रिवर्स रेशियो, टाइम का उल्टा क्या होगा? चाल का उल्टा क्या होगा? स्पीड का उल्टा क्या होगा? टाइम। यहाँ पर हम एक फार्मूला की बात करें तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम उसके बाद भी एक बार चर्चा इसको करना चाहते हैं। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल कहने का मतलब कि
समय को हम t माने और दूरी को d और चाल को v माने, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि d कांस्टेंट हो, मतलब कि d का मान चेंज नहीं हो। यदि d कांस्टेंट हो और किसी व्यक्ति की चाल बढ़ती है तो समय कम लगेगा, और यदि किसी व्यक्ति की चाल घटती है तो समय अधिक लगेगा। इसका मतलब हुआ कि टाइम का रिवर्स क्या हुआ, वेग या चाल कहें। उसी प्रकार से चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय का उल्टा क्या हो जाएगा, चाल। ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो जब किसी व्यक्ति की चाल बढ़ती है तो उसको किसी दूरी को तय करने में कम समय लगता है। तो यहाँ पर से निकल करके 3 बातें आती है कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, और चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बटा समय। क्या होगा, दूरी बटा समय। और यदि दूरी की बात करें तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। यदि हम इसे शॉर्ट में व्यक्त करना चाहें आपके लिए तो t बराबर क्या हो जाएगा, d/v, या इसी को हम शॉर्ट में v बराबर शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, d/t, और इसको लिखना चाहें दूरी को, डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, t गुने v या v गुने t। इसका मतलब हुआ, तो इन तीनों फार्मूला के आधार पर हम लोग इस चैप्टर को चलाएंगे। इसके बाद हम लोग को क्या जानना है, इतनी बातें आप यदि समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या जानना है हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है कि सबसे पहले समय की बात करें, टाइम की बात करें, तो टाइम हम लोग कई रूप में देखते हैं। एक तो होता है सेकंड के रूप में, है ना। सेकंड जैसे न्यूनतम दूरी चाल तय करना है, जैसे हवाई जहाज़ की बात करें और उसको हम 1 किलोमीटर तय करने की बात करें तो वो तो लगभग 2 से 4 लगभग 10 सेकंड में, मान लीजिए कि 10 सेकंड में वो तय कर लेता है। इसका मतलब है कि समय को हम 3 रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। समय को सेकंड के रूप में, मिनट के रूप में, और किस रूप में, तो घंटा के रूप में। कितना रूप में, घंटा के रूप में। जब हम डिस्टेंस की बात करें तो अब इसमें आप जानते होंगे कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है कि नहीं। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, है कि नहीं। जब इसी की बात करें, जैसे 55 सेकेंड है और 55 सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए बोले, 55 सेकेंड को घंटा में बदलें, मतलब आवर्स में बदलें। तो यदि सेकेंड को आवर्स में बदलने के लिए कहे तो हम यहाँ पर इन सारे के बारे में सीखेंगे। तो सेकेंड को यदि घंटा में बदलने की बातें करें तो आपको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि 1 घंटा में कितना होता है, तो 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। इसका मतलब है कि हम 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 55 सेकंड में कितना घंटा होगा। तो इसको यदि करें एकक नियम से तो 3600 सेकंड बराबर होता है 1 आवर्स, तो 1 सेकंड बराबर कितना होगा, तो 1/3600 सेकंड, है ना। यदि इसी में कहें 55 की बात तो 55 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/3600 गुने 55। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे चले इसी में हम चर्चा करें तो इसका मतलब 55 सेकंड को यदि घंटा में बदलने की बातें करें तो हम लोग 55 सेकंड को क्या करेंगे, तो हम डायरेक्ट 55 सेकंड में 3600 से भाग दे दें तो हमको घंटा में बदल जाएगा कि नहीं, 1 घंटा में बदल गया। पहली बात है। दूसरी बात है, अब हम लोग चलते हैं मिनट की ओर। मिनट की बातें करें तो जैसे 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ये आप जानते हैं। तो 1 मिनट में कितना होगा, तो 1/60 घंटा होगा।
जैसे मान लेते हैं कि 5 मिनट को आपको घंटा में चेंज करने की बात एक करे, तो हम लोग कैसे करेंगे? तो चूंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा, और 5 मिनट की बात करें तो 1/60 गुने कितना हो जाएगा? 5 घंटा। इसका मतलब 12 पचे 60, 1/12, 12 घंटा हुआ। तो ये मिनट को घंटा में बदलने की बातें हुई। जब मिनट को सेकंड को मिनट में बदलने की बातें करें, सेकंड जैसे 3 सेकंड को मिनट में बदलें, तो हम लोग जानते हैं 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आज तक हम यहीं तक आपको द एंड करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।